and today I am going to discuss the second part of the rule time of the कुंभा। फर्स्ट पार्ट में मैं जो है कुंभा के बारे में कुछ बातें डिस्कस करी थी मैंने, मारवाड़ के शासक और कैसे जो है उनके बीच जो है रिलेशंस ख़राब थे और बाद में जो है कैसे उन्होंने सॉर्ट आउट किया, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो देखें और फिर ये वाला वीडियो देखें। ओके, सो मैं इसे एक ही वीडियो में इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुंभा का जो है टाइम बहुत बड़ा था और उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े थे, बहुत से जो है काम किए थे। इस वजह से जो है मैं इसे 3 पार्ट्स में जो है आपके साथ डिस्कस करूँगी। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और सेकेंड पार्ट जो है मैं अब डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि गुजरात के शासक कौन थे जब कुंभा जो है मेवाड़ के शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके बारे में जो है मैं आपके साथ बाद में जो है डिटेल में डिस्कस करूंगी कि राणा कुंभा के कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कैसे रिलेशन थे। ओके, उसके बाद मालवा के शासक कौन थे, महमूद खिलजी। बट महमूद खिलजी से पहले जो है कोई और शासक था, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, और सिरोही के शासक कौन थे, अचलदास खिची। जो अचलदास खिची थे वो क्या थे, राणा कुंभा जो थे उनके क्या थे, बहनोई थे। क्या थे, बहनोई। बहनोई का मतलब राणा कुंभा की जो बहन थी उसकी उनकी शादी किसके साथ हुई थी, अचलदास खिची के साथ। ओके, तो उनके साथ तो अच्छे रिलेशंस हैं, इससे हमें पता लगता है। उसके बाद होशंग शाह। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि महमूद खिलजी जो है कैसे मालवा के शासक बने। होशंग शाह क्या थे, मालवा के शासक थे। ओके, और महमूद खिलजी क्या थे, होशंग शाह के क्या थे, मंत्री थे। बट ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि होशंग शाह जो है कैसे शासक जो है बाद में हट गए थे और उनका बेटा जो है उमर खां वो शासक बन गया था। शायद उनका जो है डेथ हो गई थी या फिर पता नहीं क्या हुआ था, इसका कहीं कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, किसी भी स्टोरी ने नहीं दिया है। सो कैसे भी जो है होशंग शाह ने अपने बेटे को क्या बनाया था, राजा बनाया था मालवा का, उमर खां को। पर उमर खां शायद इतना स्ट्रॉन्ग और ब्रेव जो है शासक नहीं था, तो महमूद खिलजी क्या था, चालाक था। सारे जो है मुगल से वैसे वो चालाक ही थे। तो महमूद खिलजी ने उमर खां को क्या किया, हटा दिया, ठीक है, बाहर फेंक दिया उसे और खुद महमूद खिलजी क्या बन गया, शासक बन गया। ओके, ये बात हो गई। उसके बाद सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में और वो युद्ध किसके साथ किया, खेमकरण था। कौन था, अब खेमकरण आप पूछेंगे, ये थे कुंभा के कौन थे, सौतेले भाई। सौतेले भाई मतलब कि कोई स्टेप मदर थी, उनका बेटा था। ठीक है, वैसे भी एक जो राजा था उसकी कितनी जो है वाइफ्स हुआ करती थी, तो ऐसे ही था कि उनकी कोई बड़ी माँ या छोटी माँ जो भी होगी उसका बेटा। ठीक है, खेमकरण था। अब ऐसा हो सकता है कि एक राजा हो, उसकी बहुत सारी वाइफ्स हों, ओके, और सारी जो है रानियाँ क्या चाहेंगी कि मेरा बेटा जो है क्या बने, शासक बने। पर ऐसा नहीं होता था। जो सबसे बड़ी रानी होती थी उसी के बेटे को शासक बनाया जाता था, या जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता था कि जिसके अंदर कोई स्किल्स और क्वालिटीज़ होती थी उसे ही क्या बनाया जाता था, शासक बनाया जाता था। तो वैसे ही कुंभकर्ण को बनाया था, तो वैसे ही खेमकरण को फिर क्या था कि बुरा लगता था कि ऐसा कैसे हो गया, मुझे राजा बनाना चाहिए था, मैं भी जो है क्या हूँ, एक स्ट्रॉन्ग जो है रूलर बन सकता हूँ, मेवाड़ की अच्छे से सुरक्षा कर सकता हूँ। ओके, बट खेमकरण को नहीं बनाया गया। सो सारंगपुर का युद्ध हुआ और उसमें खेमकरण क्या हो गया, जीत गया। 1437 में हुआ था। बट बाद में जो है कुंभा ने फिर से युद्ध किया और कुंभा ने क्या किया था, सादड़ी में हुआ था। सादड़ी एक जगह है मेवाड़ में ही, चित्तौड़गढ़ के पास, वहीं पर जो है उसी के लिए युद्ध हुआ था।
और उसको किसने जीत लिया? पहले खेमकरण ने, पर बाद में कुंभा ने फिर से जो है खेमकरण को क्या कर दिया? हरा दिया और खुद ने सादड़ी को फिर से जीत लिया। ओके, एंड देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर क्या हुआ 1442 में जो खेमकरण था वो किसके पास चला गया? महमूद खिलजी के पास चला गया। खेमकरण कहाँ चला गया? महमूद खिलजी के पास हेल्प के लिए चला गया। ओके, और फिर उसके साथ मिल गया। और उमर खां कहाँ चला गया? कुंभा के पास, कि मेरी हेल्प करिए भाई, जो महमूद खिलजी ने मालवा पर अधिकार कर लिया। मालवा जो था उस वक्त में वहाँ पर क्या होता था, कोई स्ट्रॉन्गेस्ट जो शासक होता था वो हुआ करता था। और बेसिकली जो है मुगल्स उस जगह को उस जगह पर अपना कंट्रोल जो है बहुत चाहते थे, कि वो स्ट्रॉन्ग प्लेस थी, वहाँ पर जो है अच्छी खेती हुआ करती थी उस वक्त में। ओके, इसीलिए मालवा पर जो है सब अधिकार करना चाहते थे अपना। ओके, अब खेमकरण और महमूद खिलजी एक साथ हो गए हैं। अब इन दोनों ने, अब खेमकरण क्या था? मेवाड़ से ही था, तो उसे मांडलगढ़, अब आप पूछेंगे मांडलगढ़ कहाँ है, तो वो भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा कहाँ था उस टाइम? मेवाड़ में ही आता था। ओके, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही है, उसके आसपास है, गांव है। ओके, अब तो अच्छे से जो है अच्छे से फैला हुआ है, अच्छी सिटी है एक, बट मांडलगढ़ उस वक्त भीलवाड़ा में आया करता था। और उस पर जो है 3 बार क्या किया? महमूद खिलजी ने अपना अधिकार किया। एक बार 1441 में, एक बार 1446 में और एक बार 1456 में। अब महमूद खिलजी ने अचलदास खिलजी को अपने कब्जे में किया। उसके साथ जो है क्या करना, अब उससे बदला लिया। क्यों लिया बदला? क्योंकि कुंभा का क्या था, वो बहनोई था, तो उसे पता था कि मैं इसे छेड़ूंगा तो कुंभा जरूर इसकी हेल्प करने आएगा। ठीक है, पर पता नहीं क्या हुआ। फिर क्या हुआ 1444 में अचलदास खिलजी के पास क्या था? उस टाइम गागरोन का फोर्ट था। वैसे था तो वो कुंभा का ही, पर अचलदास खिलजी को जो है कुंभा ने दिया हुआ था कि भाई आप जो है इसकी सुरक्षा करो। ठीक है, और वो कहाँ था? गागरोन फोर्ट कहाँ है आपको पता होना चाहिए, वो झालावाड़ में है। तो फिर महमूद खिलजी ने गागरोन फोर्ट जो था उस पर कंट्रोल कर लिया, अधिकार कर लिया और अचलदास खिलजी को हरा दिया। ठीक है, 1445 में जो है अजमेर फोर्ट जो है, ओके, वहां पर गजधर सिंह को क्या कर रखा था? किलेदार क्या कर रखा था? उसे अपॉइंट कर रखा था। किसने? कुंभा ने। पर महमूद खिलजी ने वहां पर अजमेर फोर्ट पर भी अधिकार करा और गजधर जो ये सिंह है उसे भगा दिया। और फिर उसके बाद नियामतुल्ला था एक, इसी का कोई सैनिक था, ये अच्छा मंत्री बोल सकते हैं या बहुत ही ट्रस्ट फेथफुल पर्सन कह सकते हैं वो था। तो उसे क्या किया? फिर किलेदार बना दिया। अब किलेदार किसे बोलते हैं? जो किला जो होता है उसकी सुरक्षा करता है, उसके पास सारा कंट्रोल होता है, सारे राइट्स होते हैं। ओके, उसे जो है कंट्रोल करता है वहाँ की हर पॉलिसीज को, उसे किलेदार बोलते हैं। ओके, तो नियामतुल्ला था। फिर उसे क्या नाम दे दिया महमूद खिलजी ने? सेफ खा दे दिया। ओके, और महमूद खिलजी जो था उसने बाढ़ माता मंदिर था एक, उसे भी हानि पहुंचाई थी, मतलब वहाँ की जो मूर्ति थी उसे खंडित कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे थे महमूद खिलजी। तो नेक्स्टली जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात के शासक थे, उसके साथ कैसे रिलेशन थे कुंभा की, वो डिस्कस करूँगी। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें हिस्ट्री की वीडियोज़। मेरी उन्हें भी जो है मेवाड़ की हिस्ट्री ना पता हो तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस ला सकूं। सो थैंक यू सो मच।